360 ठीक है हुआ हुआ इतना समझ में आया इतना। अब देखो अगर यहाँ पे कोई भी थीटा है तो 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से लेस देन होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी थीटा आएगा वो 0 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री से लेस देन होगी तो मैं बोल सकता हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। और जो भी वैल्यू आएगी वो 360 से ज्यादा होगी तो 360 बस समझ में आया। अब अगर इस वाले क्वाड्रेंट की बात करूं तो 90 से ज्यादा होनी चाहिए तो 90 प्लस थीटा होगा और यहाँ पे 180 से कम होनी चाहिए तो 180 माइनस ये थीटा है ना। थीटा मतलब वो एंगल, ये एंगल है ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करूं तो 180 से ज्यादा होगा 180 प्लस थीटा और 270 से कम होगा 270 माइनस थीटा। इसमें अगर बात करूं तो 270 से ज्यादा होगा 270 डिग्री प्लस थीटा और यहाँ पे 360 से कम होगा। समझ में आया? अभी जो थीटा है वो थीटा एक्यूट एंगल से लेस देन होना चाहिए। एक्यूट एंगल का मतलब क्या? लेस देन 90 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल होता है। समझ में आएगा? ये आपको बताऊं। अब यहाँ पे ये आपने पढ़ा होगा ASTC। ASTC का मतलब क्या है? A मतलब और सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी यहाँ पे प्लस में होंगे। S का मतलब क्या है? साइन और कोसेक। साइन थीटा और कोसेक थीटा इन दोनों की वैल्यू किस में आएंगे? पॉजिटिव में आएंगे, बाकी की वैल्यू नेगेटिव में। यहाँ पे क्या है? T मतलब tan थीटा एंड cot थीटा इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में आएंगे, बाकी की वैल्यू नेगेटिव में आएंगे। यहाँ पे क्या है? cos थीटा एंड sec थीटा इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, बाकी की वैल्यू नेगेटिव आएंगी। आया समझ में? आया समझ में इतना? यहाँ तक किसी को डाउट है बोल सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर इतने लेट आओगे तो भाई फिर लेक्चर समझ में नहीं आएगा। अगर इतना लेट कोई आएगा फिर लेक्चर समझ में नहीं आएगा। हुआ यहाँ तक? यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है, वरना फिर आगे आगे बढ़े। आगे एकदम आराम से करवाऊंगा, एकदम आराम। और जो अभी करवा रहा हूँ एक बार घर पे जाके रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर ये आज वाला लेक्चर समझ में आएगा तो आगे वाले लेक्चर अच्छे से समझ में आ पाएंगे, वरना लेक्चर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हुआ यहाँ तक? अब इतने भी आराम से नहीं लिखना। हुआ यहाँ पे? अब अगर एक एग्जांपल दूं, अगर मैं ये बोलता हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो आप कह सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसा समझ में
अब आपने देखा होगा साइन की वैल्यू कोस में चेंज होती है, उसकी वैल्यू उसमें चेंज हो गई, सेक की वैल्यू कोसेक में चेंज हो गई। वो वैल्यू कब चेंज होती है? आपने कहीं पे देखा होगा कि साइन 90 प्लस थीटा लिखा होता है तो उसको अपन ने लिख दिया कि माइनस कोस थीटा लिख दिया, उसको अपन ने माइनस कोस थीटा लिख दिया। अगर कहीं पे लिखा होता है कि साइन 180 प्लस थीटा लिखा है मान लो, तो उसको अपन ने लिखा हुआ साइन थीटा ही लिखा, उसको अपन ने माइनस साइन थीटा लिखा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज नहीं की, ऐसा क्यों? ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने कि sin 90 प्लस थीटा में उसको मैंने cos में चेंज कर दिया, 180 मैंने उसकी वैल्यू चेंज नहीं की, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, कहीं कहीं प्लस का साइन लग जाता है, कहीं कहीं वैल्यू चेंज होती है, कहीं कहीं वैल्यू चेंज नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? अब एक बार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेना अच्छे से। ये आपकी होती है x एक्सिस और ये होती है आपकी y एक्सिस। कभी भी अगर वैल्यू चेंज होती है वो हमेशा y एक्सिस पे चेंज होती है, कभी भी अगर वैल्यू चेंज होगी वो हमेशा y एक्सिस पे चेंज होगी, x एक्सिस पे वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब अगर मैं ये लिख रहा हूं sin 90 प्लस थीटा, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है 90, मतलब कौन से क्वाड्रेंट, वो कौन से एक्सिस पे? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस में मतलब sin किस में चेंज होगा? cos में चेंज होगा। अब 90 प्लस थीटा 90 ये होगा आपका cos थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, वो किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे sin 90 प्लस थीटा है तो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। sin नेगेटिव है या क्या? पॉजिटिव है। sin, अपने को sin को देखना है, sin को, इसको, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। आया समझ? हाँ, मेरे को cos से कोई भी मतलब नहीं है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है या क्या है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव वो देखना है, समझ में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? cos थीटा। अगर मैं मान लो लिखता हूं sin 180 माइनस थीटा, तो आपको पहले तो ये पता करना है कि वो चेंज होगा या नहीं होगा। ये x एक्सिस पे आ रहा है तो ये चेंज होगा नहीं, तो मैं लिख सकता हूं sin थीटा लिखूंगा। अभी माइनस का आएगा या प्लस का आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? sin 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? पॉजिटिव होता है। समझ में आया कि कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता? 270 पर भी चेंज होगा। हां 270 पर भी चेंज होगा। हां 90 और 270 पर चेंज होगा। समझ में आया? एक एग्जांपल और लेके देखेंगे। अगर मैं लिखता हूं मान लो cos 90 प्लस थीटा लिखा, तो ये चेंज होगा या नहीं होगा? कितना बताओ? चेंज होगा, क्योंकि कौन से एक्सिस पे? y एक्सिस पे। तो cos किस में चेंज होगा? sin में चेंज होगा। अब वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव वो किस पे डिपेंड करेगा? 90 प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे क्या लिखा है? cos लिखा है, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos का सेक होता है, क्या होता है? ये जब मैं चेंज की बात करता हूँ वो उसका उल्टा होता है। एक तो होता है उल्टा होना और एक होता है चेंज होना। चेंज होना मतलब साइन किस में चेंज होगा? cos में चेंज होगा, और वो cos से किस में चेंज होगा? sec में चेंज होगा, और बाकी tan किस में चेंज होगा? cot में चेंज होगा। इसको अपन बोलते हैं चेंज होना, और वो होता है उसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है cos। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या लिखा था? cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड में cos क्या है? cos क्या है? नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। समझ में आया? कब वैल्यू चेंज करनी है, कब वैल्यू चेंज नहीं करनी। यहाँ तक किसी को डाउट है बोल सकते हैं, वरना आगे बढ़े फिर। साइन चेंज का क्या होता है? हाँ साइन चेंज का क्या होता है? साइन चेंज का मतलब देखो यहाँ पे 90 प्लस थीटा लिखा है, तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मेरे को इसको देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है? cos। cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है, इसके लिए साइन नेगेटिव है। अच्छा ऐसा कोसाइन इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। समझ में?
एक एग्जांपल और लेता हूँ, कोट 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा। पहले तो ये देखो चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, और कोट का मैं कोट ही लिखूंगा। अब 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो साइन किसका आ जाएगा? नेगेटिव। अपने को इसको देखना है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है या पॉजिटिव। इसका चेंज होने पर ना चेंज होने पर क्या रहा है उससे मेरे को कोई भी मतलब नहीं है। मेरे को मतलब इससे है कि जो आपने कोट लिखा ना, कोट 180 माइनस थीटा, सबसे पहले ये चेक करना है कि वो चेंज होगा क्या। 180 माइनस थीटा कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे, तो चेंज तो होगा नहीं, तो इसके आगे यहाँ पे कोट थीटा है, कोट थीटा है। अब ये देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोट क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसके लिए मैंने साइन ले लिया नेगेटिव। आया समझ में? यहाँ पे किसी को डाउट है, किसी को समस्या बोल सकता है ऑनलाइन बैच, अगर कोई डाउट है। हुआ यहाँ तक? आगे बढ़े। अब इसके ऊपर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है करता हूँ। एक इससे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो मैं लिखता हूँ सेक और मान लो देते हैं मैंने 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, चेंज होगा या नहीं होगा? सेक 270 प्लस थीटा चेंज होगा या नहीं होगा? होगा चेंज। सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में चेंज होता है, तो मैं लिखता हूँ कोसेक। अब ये देखना है 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में सेक, कोसेक से मेरे को कोई भी मतलब नहीं है, मेरे को सेक से मतलब। सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव, तो आंसर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। आया समझ में? आगे बढ़े, आगे ऐसे ऑफ करना है। याद रखो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इसके ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं वो बता देता हूँ। आज का क्वेश्चन नंबर 1, साइन 270 प्लस थीटा cos 180 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा जो साइन 90 प्लस थीटा cos 180 प्लस थीटा cot 180 माइनस थीटा। आंसर क्या है? अब ये गलती मत कर देना कि यहाँ पे साइन लिखा है, यहाँ पे साइन लिखा है, दोनों को कैंसिल कर दिया, cos cos को कैंसिल कर दिया, तो हो गया आंसर। नहीं, ये हवा भी नहीं लगेगी। क्या हो गया?
कौन सा पीडीएफ नहीं है? किसका पीडीएफ? नहीं पीडीएफ नहीं है, इंडिविजुअल क्वेश्चन तो नहीं है। यहाँ से देख के लिखूंगा। अब अगर आपको ये पता है कौन से क्वाड्रेंट में है, कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा, तो आप ये वाला क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। अब देखो अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, आधे क्वेश्चन होता है sin 270 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में? पहली बात तो ये चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, चेंज होगा। तो चेंज किस में होगा? कोस में चेंज होगा। पॉजिटिव में जाएगा नेगेटिव में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं माइनस कोस थीटा, तो ऊपर वाले का। इसकी बात करूं तो चेंज होगा या नहीं होगा? cos 180 माइनस थीटा नहीं होगा। नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में आएगा? नेगेटिव में आएगा, तो माइनस कोस थीटा। अब इसकी बात करता हूं, चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज होगा। किस में चेंज होगा? कॉट में चेंज होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव, तो माइनस कोस थीटा। ये तो ऊपर वाले का। अब नीचे वाले की बात करते हैं। sin 90 प्लस थीटा चेंज होगा। किस में चेंज होगा? कोस में। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, कोस थीटा। फिर अगर इसकी बात करूं, cos 180 प्लस थीटा चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव? 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट, ASTC। ASTC, ठीक है। आंसर है नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव, तो माइनस कोस थीटा। अगर इसकी बात करूं, cot 180 माइनस थीटा? माइनस कोट थीटा। अब आप यहां से देखोगे माइनस कोट थीटा से ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, यहां पे एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा है, ये इससे कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आ गया? आप बोलोगे माइनस में से। आया समझ में कैसे करना? ये वाला क्वेश्चन 2012 में था एसएससी। वो यहाँ तक आगे बढ़े। एक एग्जांपल, एक केस और बताओ। सर रुको, आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। हो गया। If theta is in second quadrant, and 3 tan theta and 3 tan theta plus 4 is equal to 0. 3 tan theta plus 4 is equal to 0. Then find 15 sin theta plus 10 cos theta minus 8 cos theta. अब देखो, अब आपको ये पता है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां से मैं ये निकाल सकता हूं tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे -4/3 हो जाएगी। 4 को लेके जाऊंगा उस साइड को माइनस का हो गया, इसको नीचे लेके आए तो -4/3 हो गया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था tan थीटा क्या होता है। स्टार्टिंग में जो बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये मान लो थीटा
एक बार आप माइनस का साइन को हटा दो, एक बार माइनस के साइन को छोड़ दो, अपन बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। अब आपको ये वैल्यू पता लग गई, ये भी पता लग गई, ये भी पता लग गई, मैं sin थीटा निकाल सकता हूँ, cos थीटा निकाल सकता हूँ, सब कुछ निकाल सकता हूँ तो तो अब अगर sin थीटा निकालो, आपको निकालना क्या, sin थीटा निकालना है, cos थीटा निकालो, cos थीटा निकालना है। sin थीटा निकालो तो आप क्या बोलोगे, क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस 4/5। वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो अपन बाद में देख लेंगे, एक बार के लिए उसको छोड़ दो। फिर क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है, cos थीटा क्या है, आप बोलोगे 3/5 आएगा। और cot थीटा निकालना, आपको पता है कि cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो 3/4। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, वो देखो उसने क्या बोला है, थीटा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, वैल्यू नेगेटिव। cot क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे आपने tan थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, -4/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। समझ में, पॉजिटिव हो जाएगा या फिर उसको छोड़ दो -3/4। समझ में आया कैसे किया। अब इसको यहाँ पे रख दो, आंसर आया समझ, रख दो इसका आंसर। समझ में आया कि ये वाला साइन प्लस का क्यों है, माइनस का क्यों है, माइनस का क्यों है, क्योंकि उसने बोला थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आपने से सारी वैल्यू निकाले ना राइट एंगल ट्रायंगल की, तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, आप साइन की भी निकाल सकते हो, cos की भी, tan की। वो बस आपको ये पता होना चाहिए साइन क्या होता है, cos क्या होता है, tan क्या होता है, cot क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, आप वैल्यू निकाल लो। आए समझ में, आगे बढ़े, नहीं बढ़ना। और किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन, किसी को कोई मैसेज नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी को डाउट हो ऑनलाइन तो बता देना, समझा दूंगा। आगे बढ़े, क्या हुआ, आंसर क्या, आपका कितना है, -9 कैसे है, -9 कैसे है, यहाँ पे रख दो ना वैल्यू इसकी 15। sin थीटा कितना था 4/5 प्लस यहाँ पे क्या माइनस, तो -10 cos थीटा कितना है 3/5, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 8 × 3/4 ये कितना हो गया, 5 3 15 4 3 12 -6 + 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 12। मारा इस बार -10 कैसे, 10 -1 कहाँ -4/3 किसने कहा, इफेक्टिव sin थीटा है, हाँ हो गया ऐसा ऐसी बात नहीं, सर ऐसे आया समझ में, इसके बाद हाँ सर काफी नहीं हुई सर, आया समझ में, आगे बढ़े अभी। अब आपको ये पता होना चाहिए, एक तो आपके हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि sin 30 कितना होता है, 45 कितना होता है, 90 कितना होता है, 60 कितना होता है, वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसका
साइन कोस साइन कोस एंड कोस कोस ठीक है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और स्टार्टिंग में 0 डिग्री 0 डिग्री साइन 0 कितना होता है 0 साइन 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 1। अब इसका उल्टा कर दो cos 0 1 √3/2 1/√2 हाफ। अब ये किससे निकालते हैं tan थीटा क्या होता है sin अपॉन cos होता है 0 को 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 0 आएगा इसको इससे कितना होगा 1/√3 इसका कितना आएगा 1 आएगा इसका कितना आएगा 3 आएगा और इसका कितना आएगा इनफाइनाइट आएगा 1/0 मतलब क्या होता है इनफाइनाइट होता है क्योंकि अपन 0 से किसी को डिवाइड करते हैं cos थीटा मतलब उसका उल्टा कर दो वापस इनफाइनाइट हो गया √3 हो गया 1 हो गया 1/√3 हो गया बोले अब लिखा कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है साइन थीटा का उल्टा कोसेक मतलब साइन का उल्टा मतलब 1/0 का उल्टा इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 सेक थीटा मतलब कोस का उल्टा 1 2/√3 2 ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आगे जो लेक्चर होगा उसमें डायरेक्ट वैल्यू कैसे रखते हैं उसी से सिखाऊंगा क्योंकि एसएससी के पेपर की बात करूं तो उसमें अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो 4 या 5 क्वेश्चन उस टाइप से भी आते हैं जिसमें आप वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हैं तो आपको सारी वैल्यू याद होनी चाहिए फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए लेकिन वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए वैल्यू बहुत जरूरी है इसमें क्या रखना है जैसे cot 45 पे याद करना cot 45 तो आप इसका उल्टा कर दो 10 का उल्टा कर दो 10 का आना चाहिए इस ब्लू में भी कर देता हूं वो यहाँ तक आया समझ में कैसे करना है क्या करना है ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 2-3 बार एक बार सुबह उठ के फिर एक बार दोपहर में एक बार रात को सोने से पहले 3 बार पढ़ने में साइन कोस के साथ अंधेरी है क्वेश्चन जो कोई कर हुआ यहाँ तक आगे बढ़े अभी क्या हो गया उल्टा मत लिख देना किसी
वो यहाँ तक आगे बढ़े हमें। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं कि आप मेरे को साइन 120 की वैल्यू बताओ, अब ये वैल्यू तो मैंने आपको दिखाई नहीं, अब इसकी वैल्यू कैसे बताओगे? तो आप ये बोल सकते हो साइन 90 प्लस 30 अब 90 प्लस थीटा चेंज होगा, 90 प्लस थीटा चेंज होगा, चेंज होगा। इसके लिए मैंने पहले वो cos आपको सिखा दिया था। तो किसमें चेंज होगा? cos में चेंज होगा, cos 30 प्लस में होगा माइनस में होगा, प्लस में होगा। अब आपको cos 30 वैल्यू बताइए क्या है? √3/2 cosine 20 ऐसा मतलब अगर मैं आपको बोलूंगा sec 135 की वैल्यू बताओ, sec 135 की वैल्यू तो 90 प्लस 45 चेंज होगा, वो चेंज होगा। तो आप इसमें लिख सकते हो sec 90 प्लस 45 sec किसमें चेंज होगा? cosec में चेंज होगा। और वैल्यू किसमें आएगी? माइनस में, प्लस माइनस में आएगी। कैसे आएगी? माइनस में आएगी, माइनस 45 डिग्री। cosec 45 कितना? √2 आंसर कितना आएगा? ये वैल्यू आपको पता है। तो ऐसे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि साइन 135 इतना रटूंगा वो रटूंगा। ऐसा बस आपको ये वाली वैल्यू याद होनी चाहिए। हुआ यहाँ तक? आया समझ? आगे बढ़े। जहाँ पे लगे स्पीड फास्ट तो बोल देना, ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बोल दो। क्या हो गया? ये हो गया। अब देखो, अब अगर साइन की वैल्यू को आपने एक चीज देखी होगी कि जब मैं 0 से लेकर 90 तक जा रहा हूं तो साइन की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ऐसा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है? इस साइड अगर 0 से लेकर 90, 0 से लेकर अगर थीटा मेरा 90 के 0 से लेकर 90 और वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर आप इसकी बात करो तो cos की बात करो, cos की वैल्यू डिक्रीज होगी। और अगर इसकी बात करो tan की बात करो 0 1/3 1/3 इंक्रीज होगी। और tan की वैल्यू भी क्या होगी? अब यहाँ पे मान लो कि थीटा अल्फा है और ओमेगा अगर अल्फा की वैल्यू बीटा से ज्यादा है, अल्फा की वैल्यू बीटा से ज्यादा है तो आप बोल रहे हो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो sin अल्फा इज ग्रेटर देन sin बीटा बोल सकते हो। इस वाले केस में cos अल्फा इज लेस देन cos बीटा बोल सकते हो। इस वाले केस में tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा। ये भी एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। समझ में आया कैसे? अगर थीटा क्या है? थीटा अल्फा बीटा और अल्फा की वैल्यू क्या है? बीटा से ज्यादा है। समझ में आया कैसे? कि अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बोलो क्वेश्चन।
sin 1 डिग्री एंड sin 1 किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? sin 1 डिग्री और sin 1 किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? कैसे बताना है? अब आपको पता होगा यहाँ पे क्या डिग्री हो रही है किसमें, रेडियन में। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 57 रेडियन के लगभग होती है। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 57 रेडियन के लगभग होती है। तो अब यहाँ पे वैल्यू ज्यादा किसकी है? 1 की वैल्यू ज्यादा है। तो अब आपको पता है वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज होती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि sin 1 की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन होगी किससे? sin ऐसे मतलब क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री के बाद में वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ में? समझ में? sin 1 और sin 1 डिग्री sin 1 की वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि वैल्यू क्या होती है? sin में इंक्रीज होती है। 0 से लेकर अपन 90 तक जाते हैं। समझ में? और अगर बात करूं cos की बात करूं तो cos 1 की वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है किससे? cos 1 डिग्री से। क्यों होती है? क्योंकि इससे वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो cos 1 की वैल्यू किससे छोटी होगी? cos 1 डिग्री से। आया समझ में? इन बात का ध्यान रखना है एग्जाम में आते हैं। tan 1 डिग्री की बात करूं tan 1 की वैल्यू ज्यादा होती है किससे? tan 1 समझ में? एक एग्जांपल और लेता हूं, ये वाला कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। sin 190 माइनस sin वैल्यू नेगेटिव में आएगी या पॉजिटिव में? कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आता है। sin 190 माइनस sin 200 वैल्यू पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव? कैसे आएगी? sin 190 का आप क्या लिख सकते हो? 180 प्लस 180 प्लस 10 डिग्री 180 प्लस 10 डिग्री लिख सकते हो। तो आप इसको क्या लिखोगे? sin आप इसको लिख सकते हो sin 10 डिग्री लिख सकते हो। अब ये नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा? 180 प्लस थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव में आएगा तो माइनस में। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस तो नहीं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? sin 180 प्लस 20 लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का sin 20 बन जाएगा। तो आप बोलोगे माइनस sin 10 और प्लस sin 20। इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? आपको पता है कि वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? 20। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो आंसर इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। समझ आया? समझ रहा है? तो आपको वो क्वाड्रेंट वाला रूल पता होना चाहिए, कब वैल्यू चेंज होगी कब वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर वो नहीं पता तो ये वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम होगी। आया समझ में? आगे बढ़े। आपको 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, ब्रेक ले सकते हो मेरे को पता है। बस सर के ऊपर से जाएगा। समझ में आया इतना? हुआ इतना? ये तो था आपको कहां से 0 से लेकर 90 की अगर बात करूं तो वो डिग्री है 90 डिग्री 200 डिग्री है,
जैसे 90 है sin 190 डिग्री आया ना समझ में? वाइट में अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपने यहाँ पे साइन और कोस में एक चीज देखी होगी, अगर मैं साइन के स्टार्टिंग में अगर वैल्यू बात करूं तो अगर इन दोनों को मैं स्टार्टिंग से कंपेयर करूं तो आप ये कह सकते हो कि इसकी वैल्यू अभी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है, बस यहाँ तक इसकी वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है और इसकी वैल्यू अभी डिक्रीज होना स्टार्ट हुई है बस। अगर मैं इससे और इसको इन दोनों को कंपेयर करूं तो आप क्या बोल सकते हो, कॉस की वैल्यू ज्यादा है, मतलब यहाँ तक तो क्या होगा, कॉस की वैल्यू ज्यादा होगी और बाद में क्या है, कॉस की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी और साइन की वैल्यू इंक्रीज होने लग जाएगी। तो अगर मैं 0 के बीच में थीटा है और 45 डिग्री है तो मैं ये बोल सकता हूँ cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होती है, cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी sin थीटा से। आप यहाँ से पता कर सकते हो sin 0 0 है, sin 0 cos 0 कितना 1 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे जाके वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दूं तो आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा सकते हो क्यों? नहीं, मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि इसकी वैल्यू 0 पे कितनी होती है 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दूं तो आप बोल सकते हो 45 डिग्री पे क्या है, दोनों की वैल्यू सेम होती है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा। मतलब ये मेरा इक्वल टू का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इसको रिप्रेजेंट। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाने से इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा लिया तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि sin 45 और cos 45 तो दोनों क्या होती है 1 होती है, यहाँ पे जाके दोनों वैल्यू क्या होता है आया समझ में। तो इस वाले इक्वल टू से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस वाले इक्वल टू से यहाँ पे फर्क पड़ेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अब अगर मैं 45 और 90 डिग्री के बीच की बात कर लेता हूँ थीटा की वैल्यू, तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो कि sin थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, sin थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी cos थीटा से होगी। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूं तो अब यहाँ पे फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि sin और cos 45 डिग्री पे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूं तो इसका इसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी दोनों की वैल्यू वहां पे क्या होती है अलग अलग होती है। तो इस इक्वल टू का किस पे फर्क पड़ रहा है, इससे आया समझ में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये दोनों बात याद रखना, क्योंकि इनको ऊपर क्वेश्चन बनना है। इसके ऊपर अभी एक दो एग्जांपल करोगे तो सब कुछ क्लियर होगा। आया समझ में, पहले कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाद में एग्जांपल। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो लिखा है cos 15 माइनस sin 15, तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी नेगेटिव में आएगी, कितनी बताओ। cos 15 माइनस sin 15 वैल्यू पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा। cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री। अब आपको ये पता है कि 15 डिग्री कहां पे आ रहा है, 0 और 45 के बीच में आ रहा है, तो इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, cos की। तो यहाँ पे ये साइन बड़ा है, ये साइन छोटा है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी प्लस की, तो प्लस इसका आइस मतलब क्या बोलते हैं। देखो उसने बोला cos 15 की बात कर रहे हैं,
और sin 15 की बात करें 15 डिग्री कहाँ पे होगा 0 45 डिग्री बीच में आएगा यहाँ पे आएगा 15 डिग्री तो 15 डिग्री में अगर यहाँ पे आता तो किसकी वैल्यू ज्यादा होती है cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होती है cos थीटा की वैल्यू किस में पॉजिटिव में कौन से किस में आ जाएगा आया समझ तो आपको ये चीज पता होगी ना कि किसमें cos की वैल्यू ज्यादा होती है किसमें sin की वैल्यू ज्यादा होती है तो ये वाला पार्ट आप आराम से आया समझ आगे बढ़े अब होगा cos 15 minus sin 16 cos 15 minus sin 16 एक वैल्यू इसमें आएगी एक वैल्यू उसमें आएगी तो अपने को उसके हिसाब से कन्वर्ट करना और आपको फिर वैल्यू निकालनी है आपको फिर sin 60 वैल्यू निकालनी पड़ती है आपको फिर cos 16 की वैल्यू निकालनी है cos 15 की वैल्यू आपको याद रखनी है और लेक्चर में सिखा रहा हूं cos 15 कैसे निकालते हैं 22 कैसे निकालते हैं धीरे-धीरे सब कुछ वो आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी बस इसमें उसने ये पूछा है कि वैल्यू किस में आएगी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी बस उसने ये पूछा रिपीट समझ में रिपीट में समझा दीजिए 234 ऐसा आगे बढ़े आगे कहां तक हुआ एक आप इस टाइप से कर सकते हैं चार में छोड़ दोगे आप चार में छोड़ दें कितनी जल्दी हो रही है साइन अल्फा sin बीटा इक्वल टू एक होता है कब when अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है cos अल्फा cosine बीटा एक होता है कब when अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है 90 डिग्री होता है tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू 1 होता है कब when अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है cot अल्फा cot बीटा इज इक्वल टू 1 होता है कब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है ये लिख लो इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं बताता हूं ये है क्या ये आया कैसे और सब कुछ समझाता हूं पहले लिख लो
इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं यहाँ तक हुआ। ये आया कैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें से एक एग्जांपल लेके बता दो। आपको ये वाला एग्जांपल लेके बताना समझ में आ जाएगा कि ये आया कैसे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बनी क्यों लिया। एक बार यहाँ पे देखिए, इसको मैं ये लिख सकता हूँ sin अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन द सेक। इसको मैं ये लिख सकता हूँ sin अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन सेक क्या होता है, cos होता है, cos बीटा लिख सकता हूँ। ये याद रखो। हाँ इसको उल्टा नहीं, ये याद रखने की नहीं ये बता रहा हूँ ये आया कैसे, ये तो बताओ चाहिए कैसे, इससे रटना थोड़ी है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin 90 माइनस बीटा। sin 90 माइनस बीटा क्या होता है, यहाँ से देखो तो ये sin से ये sin कट गया और अल्फा प्लस बीटा कितना होगा आप बोलोगे 90 डिग्री। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तभी वो बन के बराबर हो सकता है। ऐसा मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि sin 35 डिग्री और sec 55 डिग्री ये 1 के बराबर। अब ये 1 के बराबर होगा कब, जब आप ये देख लो कि इनका दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो आप इसका आंसर बन मार्क करेंगे। ऐसे क्वेश्चन रेलवे के अंदर आते हैं। अपन वहां पे क्या गलती करते हैं, अपन sec 35 की वैल्यू निकालते हैं, वो आपको याद है नहीं कि sec 55 ये होता है क्या है, वो आपको पता नहीं, इसके लिए इस क्वेश्चन को छोड़ दो। आया समझ में, बस आपको ये देखना है। अगर मैं यहाँ पे 65 कर दूं, अब इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो मैं ये बोल सकता हूँ जैसे नॉट इक्वल। आया समझ में, ये बात का ध्यान रखना। इसके ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं, वो सब आप देखो। आया समझ में, ये वाला कांसेप्ट ये आया कैसे, ये पता होना चाहिए वो आया कैसे। 90 के ऊपर गया तो 1 के भी ऊपर जाएगा, इसमें टोटल 90 के ऊपर 180 वाला कांसेप्ट है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना चाहिए 180 होना चाहिए, वो वाला कांसेप्ट है। एग्जांपल लेके समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। cos alpha plus beta is equal to 0, then sin 5 alpha plus 6 beta कितना, अब देखो ये आप तभी निकाल सकते हो जब आपको पता है कि cos 0 कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। cos 0 कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा कितना है 90 डिग्री। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आप क्या बोलोगे 90 माइनस 90 माइनस, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो sin 5 अल्फा प्लस ये कितना होता है 540 माइनस 6 अल्फा, तो बोल सकते हो sin क्यों 90 माइनस अल्फा होता है। अब ये कितना होता है sin 540 माइनस अल्फा। अब 540 कौन सी क्वाड्रेंट में है, कौन सी क्वाड्रेंट में है, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में कैसे आएगा, सेकंड आएगा, कैसे आएगा 90 जो फर्क है ना, थर्ड में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब ये वाला कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो चेंज तो होगा नहीं,
चेंज होगा मतलब sin अल्फा आएगा। अब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है। 360 बची हुई है 96 का कितना होता है? 540 होता है। 96 का 540 होता है। तो कौन सा होता है? अच्छा 9 के मल्टीपल सब x एक्सिस पे आते हैं तो पहले 90 के इवन मल्टीपल y एक्सिस पे आते हैं। सॉरी इवन मल्टीपल x एक्सिस पे आते हैं। ऑड मल्टीपल और y एक्सिस पे आते हैं। 90 270 540 इवन x ऊपर चेंज से के y x y लॉर्ड मल्टीपल ऊपर चेंज और एक सेकंड हाँ यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ गया ना नेगेटिव 540 माइनस अल्फा है तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ सेकंड और थर्ड 540 माइनस अल्फा है कौन सा क्वाड्रेंट हुआ अच्छा ये है ये 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री ये यहाँ पे 270 डिग्री 360 डिग्री 450 डिग्री और यहाँ पे 540 डिग्री ये यहाँ पे x एक्सिस पे आ रहा है अब यहाँ पे माइनस अल्फा है 180 माइनस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट होता है 180 माइनस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ना सेकंड क्वाड्रेंट हुआ सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है तो अच्छा साइन आया समझ में मैंने क्यों किया आया समझ में क्या हुआ क्यों करना पड़ेगा इवन मल्टीपल है तो इवन मल्टीपल मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ x एक्सिस माइनस अल्फा है तो मतलब ऊपर वाले क्वाड्रेंट में बस आया समझ में आगे बढ़े नहीं और किसी को कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन एक बार जितना पढ़ा रहा हूँ घर पे जाके रिवाइज कर लेना वरना अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा फिर मत बोलना कि लास्ट में क्या पढ़ाया था क्या हुआ था क्या नहीं हुआ जितनी वैल्यू लिखवाई वो वैल्यू याद कर लेना याद करोगे तभी समझ में आएगा वरना नहीं समझ में आएगा क्योंकि अगली बार अगर कहीं भी sin 30 लिखाएगा डायरेक्ट लिख दूंगा 1/2 कहाँ से आया मेरे को नहीं पता आपको बताऊंगा नहीं मैंने भी पढ़ा दिया अगर ये वापस रिपीट करता रहूंगा तो कम से कम भी 10-12 लेक्चर जाएंगे 10-12 लेक्चर में आया समझ में आगे बढ़े आगे ये टॉपिक ऐसे से ले लेना बैंकिंग नहीं है बैंकिंग में नहीं मेंसुरेशन लेकिन वो इजी वाला है अगर फॉर्मूला भी आता है तो हो जाएगा if cot alpha plus beta is equal to 0 then sin alpha plus 2 beta sorry then sin alpha plus 2 beta कितना होगा अब आपको ये पता होना चाहिए कि cot की वैल्यू 0 कब होती है 90 मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री
अब वहां पे रख दो उठा के। हुआ यहाँ तक, आगे बढ़े आगे। आंसर आंसर तो आप बताओ। cos बीटा। cos बीटा अब कितना है बीपी का अब नाम क्या था आंसर वो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बात तो जरा लगा 3:30 तक का लेक्चर होगा तो पता भी नहीं। क्या आंसर आएगा जल्दी जल्दी जल्दी। साइन अल्फा क्या आ सकता है और वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन में अगर साइन अल्फा तो साइन अल्फा टिक करेगा और अगर cos बीटा तो cos बीटा टिक करेगा। अगर आप अल्फा के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो साइन अल्फा आएगा और अगर आप बीटा के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो cos बीटा आएगा। आया समझ में? तो इसका आंसर कितना आएगा? cos बीटा बोल सकते हो या फिर sin अल्फा बोल सकते हो। मतलब ये cos बीटा है तो sin अल्फा आ जाएगा। नहीं आप अगर अल्फा के रेस्पेक्ट में निकालोगे ना आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब आपको यहाँ से अगर आप इसको अल्फा के रेस्पेक्ट में निकालोगे अरे अभी सपोज मैंने अभी बीटा निकाल दिया cos बीटा पर आंसर अल्फा में तो सीधा लिख सकती हूं। नहीं आपको वो निकालना ही पड़ेगा। समझ में कैसे यहाँ से वैल्यू निकाल दो यहाँ पे रख दो। एक एग्जांपल इसका हो जाता है। अच्छा 4 3 10 90 minus 6 minus 6 90 minus 6 cos 6 plus sin square 25 plus sec square 65 so sin square 65 plus root 3 10 5 10 15 10 30 10 75 कितना क्वेश्चन और 10 85 इसका आंसर कितना है? अभी जो सिखाया उसी के ऊपर बेस पूरा बचपन में ऐसा तो नहीं किया एक बार कैमरा में आना और बड़ा मैंगो कैमरा अंदर अंदर हां सबसे
साइन स्क्वायर इनके स्टार्ट को तो स्टार्ट की बस मिनट के वेट कर ब्रेक है इंडिया यहाँ पे डीजे यहाँ पे बहुत आगे बढ़े इसका आंसर है सर इसका बोर्ड सर बाद में चला लेना ना वो इंस्टाग्राम बाद में चला लेना वो रिप्लाई बाद में करेंगे छोड़िए ने अभी देख लिया ऐसे सीन आप ही करो मैं तो करवाऊँ ही आप तो बताओ कैसे दीपिका ये टाइम लगेगा मेरे को 2 मिनट लगेंगे पूरा दिन कॉट ठीक है टेन का होगा कॉट टेन के उल्टा सेक के नहीं सेक को सेक में दे सेक सेक कोसेक में होगा ना हाँ क्या चेंज उल्टा नहीं करना चेंज करना चलो भी करो साथ में करते हैं वो करेंगे सर उनको वो चेक कर लेंगे आप करो अरे हल्ले इजी है अब देखो इसके लिए पहले आपको 2 प्रॉपर्टी हुआ तो ये अभी आगे बढ़ता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आएगी ये 2 प्रॉपर्टी का ये तो साइन साइन है अब देखो बताओ ये हो गया cot थीटा इसको मैं tan 90 माइनस थीटा और cot थीटा लिख सकता हूँ तो इसको मैं cot स्क्वायर थीटा लिखो माइनस sec 90 माइनस थीटा को मैं cosec थीटा लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस थीटा थोड़ी है और 25 है 25 वाला थीटा ही होगा ठीक है अब यहाँ पे sin स्क्वायर 65 है तो इसको मैं cos स्क्वायर 25 लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 25 लिख सकता हूँ कैसे लिख सकता हूँ sin स्क्वायर 90 माइनस 25 की वजह से 65 होती है तो मैं इसको cos स्क्वायर 25 लिख सकता हूँ sin स्क्वायर 25 cos स्क्वायर 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है प्लस आपको बताया मैंने कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी तो 1 आएगा तो 5 और 85 की वैल्यू 1 होगी 75 50 की वैल्यू 1 होगी क्या बचा 10 30 बचा 10 30 1/√3 यहां पे √3 बाहर है और √3 तो 1/2 क्या हो मल्टीप्लाई cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा -1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा -1 +1 +1 बन इस बात कितना बढ़ेगा समझ आए समझ आगे बढ़ नहीं
तो हो गया ये अभी एडमिट होने के लिए कौन आ रहा है? क्या अभी एडमिट होने के लिए कौन आ रहे हैं? सूर्य गांधी 3 आंसर, एक आंसर आएगा बस। जिसने भी 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा ना से। हाँ 10 तक पढ़ा। अच्छा हाँ कौन था? अच्छा बीकॉम में 12th कॉमर्स हमारे में से। हाँ पढ़ा था, मार्क्स भी अच्छा है पर भी आ गया प्रैक्टिस करना। और एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरना तो कैसे क्या अच्छा फॉर्म है, चपरासी है। पिछले का तो आप एग्जाम देके आप कोई रिश्तेदार काम कर रहे हो। हाँ कौन मतलब चाचा है ना वो सीनियर ऑफिसर, उससे बोला नहीं वो प्यून होते हैं। और कोई प्यून वर्क नहीं है। हाँ प्यून होते क्या हो गया मल्टीटास्किंग में क्या सोच रहे हो? डेटा फाइल का काम रोज सब करता है क्या आपको? अच्छा वो कौन सा चपरासी का काम है उसको एग्जाम दो, फिर उसका आपने एलडीसी का पेपर दे देना, इंटरनल एग्जाम देना बाद में, एओ का एग्जाम देना। फिर वो कितना साल नहीं होता अगर एक बार उसमें चले गए डिपार्टमेंट में इंटरनल एग्जाम लगी दे देना, ऐसे थोड़ा ना कि 5 साल बाद में दोगे। सब करने के बाद तो कौन चपरासी होता है वो होता है, और उनकी जॉब लग गई तब उनको बातें आ रही हैं चपरासी होता है। उन्होंने मेरे को बोला मत आपके कौन से रुपए लग रहे हैं तो हुआ यहाँ तक आगे बढ़े अभी ये टॉपिक वापस से रिपीट करना है मेरे साथ। चलता है नहीं चलता। क्या बोल रही है? मैं बोल रहा हूँ ये टॉपिक वापस रिपीट करना है मेरे साथ। इसको इंटरेस्ट लगे पढ़ोगे ना तो मजा है, ऐसे सर्कल बना के पढ़ोगे तो मजा नहीं है। यहाँ तक हुआ आगे बढ़ो, रुको ना देखता हूँ यार साथ में लिख लो तो आगे बढ़ते हैं। सर अब बैंक की तैयारी करते हैं। अभी पैसे कर कितना दिया? एक ही दिया कब है फी भर दिया? अगली बार देखता हूँ। हो गया आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कितना नहीं आपको नहीं इसको अभी जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन रेलवे में देखना मिलता है, एसएससी एमटीएससी ये सब में देखना मिलता है। 10 1 10 2 10 3 1087 1088 1088 ये सब मल्टीप्लाई है हाँ कि कॉमन हाँ कॉमन तो क्या है मल्टीप्लाई सब कुछ चल रहा है। 89 से अब ये वाला क्वेश्चन देखो अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कि 1 और 89 90 बनेगा
2 और 88 90 बनेगा, 3 और 87 ऐसे सभी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बस एक नंबर बचेगा कौन सा 45 डिग्री बीच वाला। तो क्या बचा 1045 बचेगा बीच में। 1045 कितना होता है 1/2 ऐसे हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट log code 1 code 2 code 89 इसकी वैल्यू तो log code 1 code 2 code 89 बट log भी लिखा हुआ है। log 1 कितना होता है 0। log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 आ जाऊं सामने बोल रहे हो याद हो गया। आगे बढ़े। log का कब तक log 1 की वैल्यू 0 होती है। बस एक ही आएगा। वो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। code 10 code 20 code 60 code 70 और code 80 एक क्वेश्चन तो ये 60 के वैल्यू एक क्वेश्चन 10 4 1043 1047 और 1086 आंसर बताओ जल्दी बताओ। cot का 1/√3 जल्दी वो 1/√3 कहां से इसका cot 60 का cot 60 का 1/√3 ठीक है ऊपर वाले का 1 जम्स रहेगा ऊपर वाले का जाएगा 1 क्योंकि ये और ये क्या बनेगा 90 बनेगा ये और ये 90 बनेगा मतलब 1 इसमें से यहाँ पे 10 और 80 90 बनेगा और cot 90 ये हट गया 20 70 ये हट गया तो क्या बचा 1/√3 cot 60 कितना होता 1/√3 ऐसा समझ में। एक तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए तो लिखे तो होंगे ना। Then x plus 5 then x minus 5 is equal to 1. Find sin 2x cos 2x plus 10x plus 4x. अब देखो अब आपको पता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 कब होती है 90 डिग्री 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू 1 कब होती है जब आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तभी होती है
तो मैं ये बोल सकता हूँ x plus y 2x is equal to 90 plus x minus y is equal to 90 y से y कैंसिल होगा तो x plus है 2x is equal to 90 x की वैल्यू कितनी होगी 45 यहाँ पे 45 पूछा कितना होगा 90 x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई ना 45 को यहाँ पे रखो तो sin 90 बन गया sin 90 प्लस cos 90 बन गया ये tan 45 होगा और ये प्लस cos 45 sin 90 1 होता है ये 0 होता है वो 1 होता है वो 1 होता है ये 3 सॉल्व ऐसे आगे बढ़े नहीं अपनी लैंग्वेज में लिख के मैं थोड़ा बहुत कि ये कैसे है कैसे नहीं है और घर पे जाके रिवाइज कर लेना एक बार आधा घंटा दे देना इसको इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे सेंड करके यहाँ तक हो गया आगे बढ़े नहीं आपको क्या करना तो 4 बजे है ना वो तो फोन का तो वैसे भी 4 से 6:30 कर दो इधर वाले अंदर ही जा सकते हैं हां सर इधर हां तो कल चलता है अरे मैं मुंबई से आती तो अंदर ही नजदीक है हाँ मेरे को पता नहीं चल रहा सर आपको बाइक चलाना आता है आपका लाइसेंस है नहीं सर उसका लाइसेंस यहाँ तक हो गया आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन sin 3 alpha से 43 minus 12 is equal to 1 then find out अब sin alpha और sec beta की वैल्यू 1 कम होती है sin alpha और sec beta की वैल्यू 1 कम होती है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री हो मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए बीटा कितना तो ये हो गया ना अल्फा और ये हो गया बीटा ऐसा हाँ ये हो गया अल्फा ये हो गया बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए इनको ऐड कर दो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 43 इज इक्वल टू 90 ये बस इनको अगर मैं ऐड करूं तो ये तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आप बोलोगे 47 इस सवाल को ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलते हैं आप एसएससी का पेपर उठा के देखना एक बार 2012 13 14 15 16 17 का पेपर उठा के देखना ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो फिर कोई हल्के में ना लें थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन if cos x minus y plus 23 into cosec y minus x plus theta plus 22 is equal to 1 then find tan square theta plus cos theta अभी तो अपने पास खूब टाइम आधा घंटा है तो भी कितनी है क्या था क्वेश्चन ज्यादा करवाने लगे अभी अगर मैं हर बहुत जो भी सिखा रहा हूँ कंसेप्ट उसके ऊपर एक एक दो क्वेश्चन करवा दूँ तो कितना आपको अच्छा लगेगा मेरे को अच्छा लगेगा एक मिनट ऊपर टिकट बुक कर चार में देख लीजिए टिकट मिलता है अभी यहाँ से अपन निकाल सकते टिकट
अब यहाँ से निकाल सकते हैं टिकट, यूटीएस तो यूटी से निकाल सकते हैं। 12 से 4 के बीच में अलाउ करते हैं। देखती हूँ मैं एक बार चेक बार कर, मुझे निकाल दो। मेरे पास इससे रिटर्न टिकट है अभी मुंबई से। एक ही रिटर्न टिकट पर 3 दिन चला। tan square theta वैसे तो क्या पहले आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 45 हो गया ना, तब 1045 कितना होता है? इधर इंटरनेशनल नहीं आता क्या? 1045 कितना होता है? 1% 2 ऑनलाइन मैसेज आ गया 2 में भी आंसर। हाँ हाँ आपका सही है सूर्यकांत 2। चल रीड कर ना। लॉगिन करना है क्या? बराबर है। ये करो। हो रहा है हाँ नहीं मैं करता हूँ। हुआ यहाँ तक। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? 2। आगे बढ़े अभी। अब देखो अगर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो तो मतलब इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? इसका और इसका सम 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री होना चाहिए। cos अल्फा cosec बीटा 1 के बराबर क्या होता है जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है? तो अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? ये y से a कैंसिल हो जाएगा, x से a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 बचा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। अब इसको यहां पे tan स्क्वायर 45 प्लस mod 45 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। तो इसको आया समझ में? अभी तक जो भी सीखा है यहां तक कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। आगे बढ़े फिर अब एक अलग कांसेप्ट के ऊपर चलते हैं, अलग आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं। आया समझ में? अभी देखो अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। एक होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये तीनों आइडेंटिटी आपने कर दी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अब इस वाली आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसके ऊपर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं? हर साल क्वेश्चन बने, ऐसा कोई भी साल गया नहीं। 2012 से लेकर 2017 तक लगातार क्वेश्चन आए इसके ऊपर, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे आपका सेकंड पेपर हो, कोई भी पेपर। ठीक है, आसान कर लो। अब इसके ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं?
आइडेंटिटी लिख लेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आज का क्वेश्चन नंबर 1 इसको if sin theta plus cos theta is equal to 7/5 then find sin theta into my cos theta ये बताना देखो अब यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा है मेरे को अगर इस आइडेंटिटी में चेंज करना है तब क्या बोलोगे कि इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं और इस साइड में मैंने स्क्वायर कर दिया और इस साइड में मैंने स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा इज इक्वल टू 49/25 ये आएगा यहाँ पे कोई डाउट है कोई समस्या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू कितना है 49/25 आपको निकालना है sin थीटा इनटू cos थीटा निकालना है आपको ये वाली वैल्यू निकालना है एक बार यहाँ पे देख लो बाद में लिख लेना समझ में नहीं आएगा ये निकालना आपको इसको लेके जाऊंगा उस साइड और 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो गया इसको उसमें से माइनस करूंगा तो कितना होगा 24/25 ये तो sin थीटा अपन cos थीटा कितना होगा 12/25 समझ में कैसे किया sin थीटा प्लस cos थीटा लिखा हुआ था आपको इस आइडेंटिटी में लेके आना है मतलब आपको पहले होल स्क्वायर करना पड़ेगा आया समझ में उसने पूछा था sin थीटा cos थीटा कितना होगा मतलब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है इसको उठा के उस साइड दे दो आया समझ में आगे बढ़े ये हो गया इतना आगे बढ़े अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको
sin थीटा अपॉन में x इक्वल टू cos थीटा अपॉन में y sin थीटा माइनस cos थीटा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू x अपॉन में y। sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। ये कहाँ से स्टार्टिंग में बता रहा हूँ सबसे पहले धीरे बहुत प्रोसेस है। अब देखो अब आपको पता है फिर ये होता क्या है tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो हाइपोटेन्यूस निकाल सकता हूं तो ये हो गया x ये हो गया y तो ये आप क्या बोलोगे ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालना क्या है sin थीटा निकालना है निकाल सकते हो cos थीटा निकालना है निकाल सकते हो ना x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका क्या जाएगा y अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो आंसर क्या आ जाएगा x माइनस y स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम स्टार्टिंग में सिखाई थी मैंने उससे रूट है। हाँ आया समझ में? या इसका लास्ट क्वेश्चन था अब अभी तक आज आपको जो भी सिखाया है एक बार उसको घर पे जाके रिवाइज कर लेना तो अगला लेक्चर समझ में आ जाएगा वरना अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। इसे जो भी आपको sin 30 cos 30 जो वैल्यू लिखवाए वो वैल्यू याद रख लेना ताकि आगे वाले लेक्चर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है अभी 40% खत्म नहीं हुआ बहुत लंबा टॉपिक। आज का खत्म हो गया आज का लेक्चर खत्म हो गया अगली बार हो तो रिवाइज करता हूँ ठीक है। ऑनलाइन में किसी को डाउट है तो बोल सकता है। आज का लेक्चर खत्म आगे वाले में कंटिन्यू करते हैं इसी लेक्चर को। वेलकम थैंक्स ये अंदर इस स्टेशन से नजदीक है क्लास जस्ट पास में उतरते हैं मेरे पास। थैंक यू सर वेलकम।